लॉकडाउन पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली है। आज सुबह मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं पीएम मोदी। चौथी बार मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 3 मई के बाद कोरोना से निपटने की रणनीति पर होगी बात। साथ ही बताएं कि लॉकडाउन में ढील देने या फिर बढ़ाने पर चर्चा होना संभव है। मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर यह चर्चा होने वाली है। कोरोना को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी बात होगी। लगातार आपको हम अहम बिंदु बता रहे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों से लॉकडाउन 3.0 का भी हो सकता है ऐलान। दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के भोजन और आजीविक पर भी होगी बातचीत। रिजल्ट और नए एडमिशन पर भी जारी हो सकती है गाइडलाइन। ग्रीन जोन के एरिया को मिल सकती है सशर्त छूट। तो ये अहम बिंदु जिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा करने वाले हैं। छह दिन बाद लॉकडाउन 2 की तारीख खत्म हो रही है, लेकिन देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़े 27,000 के पास पहुंच चुके हैं। ये आंकड़े सरकार की चिंता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार इनसे निपटने के लिए हर जरूरी कदम भी उठा रही है। पीएम मोदी आज चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें कई बिंदुओं पर बात हो सकती है। पिछली बार जब पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी तो उन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं इस बार भी लॉकडाउन में ढील देने या फिर आगे बढ़ाने पर बात हो सकती है। इसके अलावा हाल ही में गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए थे उसे लेकर भी गाइडलाइन जारी की जा सकती है। देश में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े बदस्तूर बढ़ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार चाहेगी कि राज्यों के साथ मिलकर देश में कोरोना के नए कंटेनमेंट जोन बनने से रोके जाएं। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू होने के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हुए हैं। ऐसे में संक्रमण रोकने के अन्य प्रभावी उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है और सबसे अहम बात होगी कि सरकार 3 मई के बाद क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय मेरे सहयोगी मोहन, आरिफ और अरविंद जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम चर्चा करने वाले हैं। पूरे लॉकडाउन को लेकर मेरा ये सवाल रहेगा मेरे इन तीनों संवाददाताओं से। सबसे पहले मैं आरिफ आपके पास आना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बहुत दिन रह गए हैं कम, अब लॉकडाउन 2 जो चल रहा है उसके खत्म होने को लेकर आज किन अहम बिंदुओं पर चर्चा संभव है? देखिए कंचन, जिस तरह से आगरा में लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, आगरा ही नहीं लगभग प्रदेश के हर जिले में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह रिकवर भी हुए हैं, कुछ जिले जो है कोरोना मुक्त घोषित भी कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है ये चिंता का सबब है और निश्चित तौर पर इस पर बड़ी चर्चा होगी कि प्रदेश में लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन है वो बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा होगी। क्या उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जाए या फिर जहां मरीज मिल रहे हैं, जहां कोरोना पेशेंट बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं उनको उन्हीं क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाया जाए, या जो कोरोना मुक्त जिले हैं उनको छूट दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल आगरा को लेकर है कि आगरा को लगातार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला बन गया है, जहां करीब 375 के आसपास मरीजों की संख्या पहुंच गई है और 10 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए, प्रदेश के अलग अलग कोने में लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन आगरा में शायद राहत मिलने वाली, मुझे नहीं लगता कि आगरा को राहत मिलने वाली है। जी, आगरा वासियों को राहत मिलने वाली नहीं लगती है। लेकिन मैं मोहन की तरफ रुख कर लेती हूँ। मोहन से जानकारी ले लेते हैं। मोहन, यूपी को लेकर कुछ अहम मुद्दों पर बात होना संभव है, क्या मुद्दे हो सकते हैं? लगातार सरकार के लिए और आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है और आम लोग इससे डरे हुए ज़्यादा हैं। तो कहीं न कहीं लोग जो है
लगातार जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश हैं उनका लगातार पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर। बहुत कुछ ही लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और यही ऐसे लोग हैं जो सरकार की परेशानी और समाज की परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उसमें लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उसमें जो मजदूर हैं, जो किसान हैं और जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्हीं के मुद्दों का समाधान और उसको कैसे किया जाए और कैसे कोरोना के जो वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर जो हमले बढ़ रहे हैं उस पर कैसे रोक लगाई जाए, इन सब मुद्दे जो है पब्लिक जानना चाह रही कि इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके की गाइडलाइंस और किस तरीके के दिशा निर्देश जारी करेंगे। कंचन, किस तरह की गाइडलाइंस आगे आज जारी होने वाली है। मैं मोहन की तरफ रुख करना चाहूंगी। मोहन, बेमौसम बारिश जो हुई है उत्तर प्रदेश में लगातार और उससे किसानों की कमर टूट गई है। किसानों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय, एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ उनकी जो तमाम खेती बाड़ी हुई उनके नुकसान की भरपाई किस तरह से की जाएगी, इस पर चर्चा संभव है आज? वो किसानों पर ही टिकी हुई है और कल जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई जिसमें पूरे प्रदेश में कई किसानों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा और बहुतायत में ऐसे किसान हैं जिनकी फसल पूरी तरीके से इस बेमौसम तेज बारिश से खराब हो गई। तो किसान भी कहीं ना कहीं सरकार से इस उम्मीद से देख रहा है कि उसको सरकार से क्या राहत मिलती है, क्योंकि जो अरविंद की तरफ रुख कर लेते हैं। मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, कितने बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समय तो एक निश्चित फिक्स होगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको आंकड़े के बारे में बता दूं कि जहां तक फरीदाबाद में जो कोरोना का मामला है वो एकदम काफी तेजी से बढ़ा है। कल भी यहां पर 11 नए मामले सामने आए, तो यहां पर 90 संख्या हो गई है कोरोना पीड़ितों की। और मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे उसमें इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे इन आंकड़ों पर काबू पाया जा सकता है। जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको की संख्या कैसे कम की जा सकती है, कैसे रोग को काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा और भी किसी को तकलीफ न हो लॉकडाउन के समय उसको बढ़ाया जाए या लॉकडाउन कम किया जाए, तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी जी कंचन, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये चौथी बार है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने वाले हैं। कई अहम मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दों पर बातचीत आज संभव है। बहुत शुक्रिया तमाम संवाददाताओं को हमारे दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।